भारतीय नौसेना के पास आने वाले दिनों में ऐसे घातक हथियार होंगे जो पाकिस्तान और चीन के होश उड़ाने के लिए काफी होंगे। फिर सरहद पर कोई भी दुश्मन भारत पर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस नहीं करेगा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से भविष्य में बेहद खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन निकलेंगे। ये दुश्मन के जहाज, विमान और जमीनी पोस्ट को तबाह कर देंगे। ये ड्रोन दुश्मनों के हथियारों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसे खतरनाक ड्रोन बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। एनआरटी और एलएनटी मिलकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले मानव रहित एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स बनाएंगे। इस तरह के हथियारों का कॉन्सेप्ट कुछ ही देशों के पास है। दोनों कंपनियों के बीच ये समझौता ड्रोन महोत्सव के दौरान हुआ। इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं, पहला पानी के अंदर का हिस्सा और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। अगर ये हथियार भारत में विकसित होता है तो ये एक बेहद अत्याधुनिक हथियार बनेगा। अभी फिलहाल अमेरिका के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसने अपनी सबमरीन्स में किल चेन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन्स की तैनाती की है। ये किसी भी तरह के सतह और जमीनी टारगेट को भेज सकते हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के जरिए इस तरह के हथियार को बनाने की जरूरत के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कराया था, जिसमें सबमरीन से लॉन्च होने वाले स्विच ब्लेड लॉटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन्स के विकास की बात की गई थी। इसका मकसद सिर्फ हमला करना ही नहीं बल्कि निगरानी, जासूसी और सर्विलांस करना भी है। ऐसे ड्रोन्स की नाक पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये किस तरह से बनाए जाएंगे और इसमें कितना समय लगेगा और इसमें संचार की क्या टेक्निक होगी। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और लार्सन एंड टूब्रो के समझौते से मिलने वाले ड्रोन से इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। देश अब ड्रोन क्रांति के दहलीज पर खड़ा है। ये नए भारत और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी रफ्तार देगा। वहीं इससे पहले मई महीने में स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को इंडियन नेवी को सौंपा गया है, जो रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। इंडियन नेवी में इन 2 विध्वंसक युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में भी भारतीय नौसेना नए आयाम रचने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तमाम देशों की सेनाएं खुद को मजबूत बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। इस रेस में अमेरिका का सुपर पावर का टैग दांव पर लगा हुआ है और माना जा रहा है कि रूस और चीन दोनों ये टैग अमेरिका से हथियाना चाहते हैं। ऐसे हालात में अब अमेरिका तेजी से कदम उठा रहा है और अब यूएस एयरफोर्स ने अमेरिकी सरकार से 4 नए EC-37B एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए $979 मिलियन की मांग की है। EC-37B कंपस कॉल इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट FY-23 को अमेरिकी वायुसेना की अनफंडेड प्रायोरिटीज लिस्ट में सबसे बड़ी और अहम चीजों में से एक माना जाता है। यूएस एयरफोर्स को अगर ये 4 नए EC-37B एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी मिलती है तो उनके पास ऐसे कुल विमानों की संख्या 10 हो जाएगी। अमेरिका के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमान EC-37B मौजूद हैं। 2023 तक अमेरिकी वायुसेना को ऐसे 2 और विमानों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले अमेरिका अपने इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमानों में EC-130H प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने में अपने कई ऑपरेशंस में इन विमानों का इस्तेमाल किया था। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कंपस कॉल टेक्नोलॉजी क्या है और मैदान जंग में कैसे काम करती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी एयर ऑपरेशंस में टैक्टिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कंपस कॉल की मदद से दुश्मन की बातें छिपकर सुनी जा सकती हैं और वहीं इंफॉर्मेशन ग्राउंड और नेवी फोर्सेस तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके साथ ही दुश्मनों के बीच सिग्नल्स को जाम करने में इसका इस्तेमाल होता है। अब नया प्लेटफॉर्म और ज्यादा बेहतर जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ आएगा।
जो नए और आधुनिक कम्युनिकेशंस और रडार सिस्टम्स के खतरे से बचाने में सक्षम होगा, जिससे अमेरिकी वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें देना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से भी ज्यादा लंबा खिंचने के साथ ही अब रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देशों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर अब भारत पर दिखाई दे सकता है। अब या तो भारत के लिए रूस के साथ दोस्ती निभाना मुश्किल हो जाएगा या फिर भारत की लॉटरी भी खुल सकती है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के देशों ने अब रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, यानी ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर पाबंदी लगाई हुई है। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की मीटिंग के बाद यूरोपीय काउंसिल के चीफ चार्ल्स मिशेल का कहना था कि अब यूरोप रूस से आने वाले कच्चे तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला करता है ताकि यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को फाइनेंशियल मदद ना मिल सके। इस फैसले के तहत रूस से यूरोप में होने वाले कच्चे तेल के 2/3 आयात पर पाबंदी लग जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि इस पाबंदी का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी पाबंदी के बाद से ही रूस ने अपने कच्चे तेल के नए बाजार के तौर पर भारत और चीन को तलाश लिया है। भारत को रूस ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट का ऑफर दिया, जिसे भारत ने अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों के दबाव के बावजूद कबूल कर लिया। और आज की तारीख में भारत रूस से रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीद रहा है। मार्च के महीने में रूस से 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अप्रैल में रूस से 7.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है। और मई के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मई के महीने में भारत ने रूस से 24 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा और उम्मीद की जा रही है कि जून में यह आंकड़ा 28 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है। कमोबेश ऐसे ही आंकड़े चीन के भी हैं। यानी जिस तरह अमेरिका को रूस के तेल की बिक्री बंद होने के बाद रूस का रुख भारत और चीन की ओर हो गया, वैसे ही जब यूरोपीय देश भी अब रूस से तेल की खरीद में 2/3 की मात्रा में कमी ला देंगे तो जाहिर है रूस इसके लिए एक बार फिर से भारत का ही रुख करेगा, क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश अपनी जरूरत का 84% कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है। और अगर रूस उसे मार्केट कीमत से डिस्काउंट देगा तो भारत इस ऑफर को कबूलने में नहीं झिझकेगा। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि रूसी तेल पर लगी यूरोप की पाबंदी भारत के लिए एक लॉटरी की तरह है, जो बेहिसाब बढ़ रही महंगाई के वक्त में एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन ये राहत इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि रूस और भारत की ऑयल डील अमेरिका समेत उसके कई सहयोगी देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। अमेरिका भारत में अपने कई दूत भेजकर इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर कर चुका है। उसके डिप्टी NSA दलीप सिंह तो भारत आकर चीन का खौफ भी दिखा चुके हैं, लेकिन भारत इस डील से पीछे नहीं हटा। भारत रूस की ऑयल डील को वाजिब ठहराने के लिए भारत के पास जो सबसे मजबूत तर्क था वो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने दिया। जयशंकर का कहना था कि भारत रूस से महीने भर में जितना तेल खरीद रहा है उतना तो यूरोपीय देश एक दोपहर में खरीद लेते हैं। लेकिन यूरोप के इस ताजा फैसले के बाद अब भारत का ये तर्क कमजोर हो जाएगा और फिर भारत को रूस के साथ अपनी ऑयल डील को जस्टिफाई करने के लिए नए तर्कों के साथ कड़ा रुख अपनाना होगा। क्योंकि अगर पश्चिमी देशों के दबाव में भारत रूस के साथ ऑयल डील से पीछे हटा तो इसका असर देश में बढ़ती महंगाई पर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत की आजाद विदेश नीति पर भी इसका असर दिखेगा। जिस यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 घंटे में सरेंडर करवाने का दावा कर रहे थे, अब वो दावा हवाई ही बनकर रह गया। 72 घंटे तो छोड़ दीजिए, अब तो लगभग 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पुतिन का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जंग के पहले पुतिन की तरफ से जो मिशन तैयार किया गया था वो सारे मिशन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने फेल साबित हो गए हैं। इसके बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया, जिसका मकसद था यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कब्जा करना। लेकिन पुतिन की सेना यूक्रेनी सेना के सामने कमजोर पड़ गई और पुतिन का अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। और आज भी क्यों सुरक्षित है। यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए पश्चिमी देश हर संभव मदद कर रहे हैं। अब डेनमार्क ने यूक्रेन को एक ऐसी मिसाइल दी है जो युद्ध का पूरा रुख ही बदल सकती है, और इस मिसाइल का नाम है हार्पून। ये हार्पून मिसाइल कई देशों की सेना में पहले से तैनात है। यूक्रेन इन मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने कहा है कि इस मिसाइल के मिलने से यूक्रेनी नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। यूक्रेन की सेना में इस मिसाइल के शामिल होने से काला सागर में यूक्रेन की सैन्य ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। एक हार्पून मिसाइल
221 किलोग्राम वारहेड के साथ दुश्मन की युद्धपोत को निशाना बनाने की ताकत रखती है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल कर सकती है और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। हार्पून मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि यूक्रेन को हार्पून मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई है। दरअसल रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। इस वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा है, बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ गया है। इसी वजह से यूक्रेन को हार्पून मिसाइल की जरूरत पड़ी है। अब यूक्रेन के बाद रूस ने भी इस्कंदर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। रूस की सरमत मिसाइल ऐसी है जो किसी बड़े महाद्वीप का आधा तट ध्वस्त कर सकती है। अब दोनों देश एक दूसरे को ताकत दिखाने और युद्ध में जीतने के लिए तमाम मिसाइलों की तैनाती कर रहे हैं। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल। इस खबर से भारत के दुश्मनों का चैन खो सकता है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एयर टू एयर मिसाइल की सप्लाई के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए इस इक्विपमेंट की खरीद का कुल खर्च 2,971 करोड़ रुपए है। बता दें कि भारत में अब तक ऐसी मिसाइल बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एस्ट्रा MK1 BVR आर्म को भारत में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस मिसाइल को एयरफोर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज और क्लोज कॉम्बैट इंगेजमेंट की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे फॉरेन सोर्सेज पर निर्भरता भी कम होगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता वाली ये मिसाइल लड़ाकू विमानों को बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है, जो कि दुश्मनों को खबर लगे बिना ही उनके विमान को बेअसर कर सकती है। बता दें कि ये कई इंपोर्ट की गई मिसाइलों से ज्यादा एडवांस्ड और किफायती है। इस मिसाइल को सुकोई Su-30 MK1 के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट किया गया है। आने वाले वक्त में इसे दूसरे फाइटर जेट्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें तेजस भी शामिल है। वहीं इंडियन नेवी MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसे इंटीग्रेट करेगा। एस्ट्रा MK1 का DRDO से BTL को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा किया जा चुका है, यानी बहुत जल्द ये मिसाइल भारतीय सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा करने का काम करेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। यूक्रेन युद्ध में दोनों ओर से नए नए और घातक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक ओर जहां रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस जंग में कहर ढा रही है, तो वहीं पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए यूक्रेन की सेना भी अपना दम दिखा रही है। लेकिन जो हथियार इस जंग में सबसे ज्यादा चर्चा में आया है वो है टर्की का ड्रोन TB2। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी फौज में भारी तबाही मचाने वाला ये ड्रोन अब भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चला है कि भारत के पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास भी ये ड्रोन पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए हासिल की गई कुछ वायरल होती तस्वीरों में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर ये ड्रोन तैनात कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान या फिर टर्की की तरफ से इस ड्रोन की डील का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस साल
मार्च में पाकिस्तान एयरफोर्स की ओर से चाइनीज फाइटर जेट JF-10 की इंडक्शन सेरेमनी के मौके पर एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत को दिखाया गया था, जिसमें टर्की का ये ड्रोन भी शामिल था। इसके बाद ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान टर्की से इस ड्रोन को हासिल कर चुका है। पाकिस्तान के पास इस ड्रोन का होना भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा काफी लंबी है, जो कश्मीर से लेकर गुजरात तक जाती है। पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस भारत की सीमा से 250 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और इस ड्रोन का इस्तेमाल आक्रमण के साथ साथ जासूसी के लिए भी बखूबी हो सकता है। 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस ये ड्रोन 320 किलोमीटर की दूरी से भी ऑपरेट हो सकता है। रियल टाइम इमेजिनरी ट्रांसमिशन की सुविधा से लैस होने के चलते ये ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक से हमला करने और निगरानी करने में सक्षम है। यूक्रेन युद्ध में इसी ड्रोन के घातक हमलों के चलते रूसी फौज को अपने कई टैंक्स और बख्तरबंद वाहन गंवाने पड़े हैं। यही नहीं, ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाज मॉस्को को डुबोने में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। यूक्रेन युद्ध से पहले कई छोटे संघर्षों में TB2 ड्रोन अपनी काबिलियत साबित कर चुका था, लेकिन यूक्रेन युद्ध में इसके जलवे ने पूरी दुनिया में इसकी धमक को बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि भारत पाकिस्तान के पास मौजूद इस खतरनाक ड्रोन की कार्ड कैसे खोजता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। यूक्रेन युद्ध के बीच एक और जहां भारत की स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस जबरदस्त चर्चा में रही है, तो वहीं भारत की एक और मिसाइल अस्त्र अब दुनिया की निगाहों में आ गई है। इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के मद्देनजर पूरी तरह से देश में ही डेवलप की गई अस्त्र मिसाइल अब जल्द ही भारत के फाइटर प्लेन्स के हथियारों के जखीरे का हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसे बनाने वाली भारत डायनोमिक्स के साथ 2,971 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर ली है। इन मिसाइल्स को भारत के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें हल्के लड़ाकू विमान तेजस और बाकी विमानों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी के लिए अस्त्र मिसाइल की ये खरीद इतनी अहम क्यों है, ये बताने से पहले हम आपको इस मिसाइल की उन खूबियों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन देशों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल अस्त्र एक BVR कैटेगरी की मिसाइल है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। जिस अस्त्र MK1 मिसाइल की डील मंगलवार को फाइनल हुई है, उसकी रेंज 110 किलोमीटर की है, यानी इस मिसाइल से लैस भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट 110 किलोमीटर की दूर से ही 4.5 मैक की स्पीड से हवा में वार करके किसी भी एयर कॉम्बैट में दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं। मौजूदा वॉरफेयर में BVR मिसाइल्स की अहमियत काफी ज्यादा है और साल 2019 में बालाकोट में हुई भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के साथ भारतीय विमानों की डॉग फाइट हुई थी, तब पाकिस्तानी जेट्स ने BVR मिसाइल्स का ही उपयोग किया था। भारत के पास अस्त्र से पहले यूरोप की बनी मेटियोर BVR मिसाइल मौजूद है, जिन्हें हाल ही में खरीदे गए राफेल फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनकी कीमत और स्वदेशी अस्त्र मिसाइल की कीमत में काफी फर्क है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मेटियोर मिसाइल की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि अस्त्र मिसाइल के निर्माण में तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए ही खर्चा आता है। भारत अब अस्त्र मिसाइल के नए वर्जन यानी मार्क 2 को भी तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की होगी। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट्स के अलावा इंडियन नेवी के MiG-29K जेट्स को भी अस्त्र मिसाइल के लिए तैयार किया गया है। MiG-29K विमान भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल किए जाते हैं और भारत सरकार ने अस्त्र मिसाइल के लिए जो तकरीबन 2,971 करोड़ रुपए की डील की है, वो सुखोई 30 MKI और MiG-29K जेट्स के लिए ही है। अस्त्र मिसाइल का इंडियन डिफेंस फोर्सेज में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है, जिसके तहत भारत में हथियारों की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है और अब इस तरह की डील होने से देश की सुरक्षा के मसलों पर भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता भी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। तब तक देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।